जय माता दी। हरे कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों, आज का ये पावन दिन है 10 मार्च मंगलवार का। स्वागत है आपका इस दिव्य कथा के दरबार में, जहाँ हर शब्द आपके हृदय को स्पर्श करेगा और आत्मा को आनंद से भर देगा। कल्पना कीजिए एक ऐसा स्थान जहाँ भगवान की लीला हर पल जीवंत हो उठती है और आपका मन शांति की गहराई में डूब जाता है। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा को शुरू करें, जहां हर कथा हमें जीवन का सच्चा संदेश देगी। जय हो भगवान की। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का आशीर्वाद है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5 बजे तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:45 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:15 पर। अनुराधा नक्षत्र पूरे दिन बना रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा और आज शाम 6 बजे से कल सुबह 7 बजे तक भद्रा काल है। लेकिन इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में है, इसलिए धार्मिक कार्यों में कोई बाधा नहीं। आइए भक्तों, इस पावन समय में पहले सुने देवी लक्ष्मी माता की एक ऐसी कथा जो घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भरने वाली है। ये कथा प्रभु विष्णु को सुनाई जाती थी और आज हम सबके लिए है। जय लक्ष्मी माता की। एक बार प्रभु विष्णु को किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर जाना पड़ा। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप चले गए तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी? प्रभु विष्णु मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मी जी, आप नदी के किनारे जाकर बैठ जाइए। वहां जो भी महिलाएं जल भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुनाना। देवी लक्ष्मी नदी किनारे बैठ गईं। तभी एक युवती आई। उसके पास रेशमी साड़ी थी और चांदी का कलश। देवी लक्ष्मी बोली, बहन, मेरी कथा सुन लो। लेकिन युवती बोली, यदि मैं सुनूंगी तो घर लौटने में विलंब होगा और मेरी सासू जी क्रोधित हो जाएंगी, इसलिए मैं जा रही हूँ। वो चली गई, लेकिन जाते ही उनकी रेशमी साड़ी फट गई। चांदी का कलश मिट्टी का हो गया। घर पहुंचकर सासू ने देखा तो पूछा, बेटी, ये क्या हो गया? युवती बोली, माँ जी, नदी पर एक स्त्री बैठी थी। उन्होंने कथा सुनाने को कहा, मैंने इनकार कर दिया। शायद यही फल है। अगले दिन सासू वही साड़ी और कलश लेकर नदी किनारे गईं। देवी लक्ष्मी को देखकर बोली, बहन, आपकी कथा 4 बार सुनूंगी। देवी लक्ष्मी मुस्कुराईं और शुरू हुई। विष्णु आए, शेषनाग आए, लोक के संत आए, नित्य नियम का फल लाए। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, ताजी रोटी खाओ विष्णु, मिश्री घी ग्रहण करो विष्णु, दूध अमृत पियो विष्णु, रेशम के वस्त्र पहनो विष्णु, आभूषण धारण करो विष्णु, शाल ओढ़ो, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सारे कार्य साधेंगे, खाली कोठार भरेगा, सबका संकट हरेंगे, जय विष्णु जय विष्णु जय जय विष्णु। सासू ने कथा सुनी और घर लौटी। उनकी साड़ी फिर रेशमी हो गई, कलश चांदी का। बहू ने देखा तो बोली, माँ, आपने ये चमत्कार कैसे किया? सासू बोली, बेटी, तू दोष लेकर आई थी, मैं पुण्य लेकर लौटी हूँ। वो नदी वाली स्त्री देवी लक्ष्मी है, जो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर भर देती हैं, लक्ष्मी का वास कराती हैं और हर मनोकामना पूरी करती हैं। बहू बोली, माँ, मुझे भी सुनाइए। सासू ने फिर कथा सुनाई। विष्णु आए, शेषनाग आए, लोक के संत आए, नित्य नियम का फल लाए। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, ताजी रोटी खाओ विष्णु, मिश्री घी ग्रहण करो विष्णु, दूध अमृत पियो विष्णु, रेशम के वस्त्र पहनो विष्णु, आभूषण धारण करो विष्णु, शाल ओढ़ो, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सारे कार्य साधेंगे, खाली कोठार भरेगा, सबका संकट हरेंगे, जय विष्णु जय विष्णु जय जय विष्णु। बहू बोली, माँ, कथा अद्भुत है, अब हम रोज इसे करेंगी। सासू बहू रोज सुबह उठती, स्नान करती, पूजा के बाद कथा कहती। एक दिन पड़ोसन आई और बोली, बहन, थोड़ी आग दो। बहू बोली, आग तो अभी जलाई नहीं। पड़ोसन बोली, तो सुबह 4 बजे से क्या कर रही हूँ? उन्होंने कहा, हम पूजा करते हैं और देवी लक्ष्मी की कथा कहते हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या लाभ मिला? उन्होंने कहा, घर भंडार भर जाते हैं, काम पूरे होते हैं, इच्छाएं सिद्ध हो। पड़ोसन बोली, मुझे भी सुनाओ। बहू ने कथा सुनाई। विष्णु आए, शेषनाग आए, लोक के संत आए, नित्य नियम का फल लाए। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, ताजी रोटी खाओ विष्णु, मिश्री घी ग्रहण करो विष्णु, दूध अमृत पियो विष्णु, रेशम के वस्त्र पहनो विष्णु, आभूषण धारण करो विष्णु, शाल ओढ़ो, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु,
विष्णु सारे कार्य साधेंगे, खाली कोठार भरेगा, सबका संकट हरेंगे। जय विष्णु जय विष्णु जय जय विष्णु। पड़ोसन ने सुनी तो बोली, कथा सुंदर है। अब वो भी रोज कहने लगी। देवी लक्ष्मी ने उसके भंडार भर दिए। देखते ही देखते पूरे गांव में कथा फैल गई। हर मनोकामना पूरी होने लगी। हे देवी लक्ष्मी, जैसे आपने सबके भंडार भरे वैसे हमारे भी भरे। कहने वाले, सुनने वाले और जयकारा लगाने वाले सबके भरे। सभी प्रेम से बोलिए, जय लक्ष्मी माता की जय जय जय। भक्तों, अब आइए चैत्र मास के महात्म्य में डूबे, जहाँ देवी दुर्गा की पूजा से त्रिलोकी धन्य हो जाती है। इस प्रकार पहले भगवान हरि ने देवी दुर्गा की आराधना की, फिर भगवान शिव, दक्ष मुनि, देवता, मनु, नाग और मनुष्य आदि ने उन्हें श्रेष्ठ व्रत की सुपूजित किया। दक्ष ने ऋषि विश्वामित्र के साथ उनका विवाह कर दिया। ऋषि विश्वामित्र महान तपस्वी थे। विवाह के बाद वे तप में लीन हो गए। एक दिन प्रयाग क्षेत्र में एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे देवी दुर्गा की गोद में लेटे हुए उन्हें निद्रा आ गई। सायंकाल हो गया। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़े। देवी दुर्गा पतिव्रता थीं। उन्होंने सोचा, द्विजों के लिए संध्या अनिवार्य है। यदि पति सोए रहें तो पाप लगेगा। प्रातः सायंकाल की संध्या न करने वाला अपवित्र हो जाता है। ऐसा विचार कर उन्होंने पतिदेव को जगाया। ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो उठे और बोले, साध्वी, मैं सुखपूर्वक सो रहा था, तुमने निद्रा भंग क्यों की? जो स्त्री स्वामी का अपकार करती है उसके व्रत, तप, उपवास, दान सब व्यर्थ हो जाते हैं। स्वामी सेवा ही सर्वोच्च है। जो स्त्री पति की पूजा करती है वह हरि की पूजा कर लेती है। हरि ही पतिव्रताओं के पति बन जाते हैं। दान, यज्ञ, तीर्थ, व्रत सब स्वामी सेवा के अंगूठे भर भी नहीं। भारतवर्ष में पति सेवा करने वाली स्त्री वैकुंठ में हरि चरणों में विराजमान होती है। जो असत कुल में जन्मी स्त्री पति के प्रतिकूल आचरण करती है वो कुंभी पाक नरक में सूर्य चंद्र की आयु तक भोगती है। फिर चांडाल गृह में जन्म लेती है। पति पुत्र सुख से वंचित रहती है। ऐसा कहकर वे चुप हो गए। देवी दुर्गा भय से कांप उठी। बोली, प्रभु, संध्या लोप के भय से मैंने जगाया, ये मेरा दोष है। ऐसा कहकर वे चरणों पर गिर पड़ी। क्रोध में ऋषि सूर्य को भी श्राप देने को उद्यत हो गए। नारद जी वहां आए। सूर्य देवी संध्या के साथ भयभीत होकर विनती करने लगे। सूर्य बोले, भगवन, आप शक्तिशाली ब्राह्मण हैं। संध्या भय से इन्होंने जगाया, मुझे श्राप न दें। ब्राह्मण हृदय नवनीत सा कोमल है, आप सृष्टि कर सकते हैं। ब्रह्म ज्योति, आपकी आराधना हरि की होती है। सूर्य के वचन सुन ऋषि प्रसन्न हुए। आशीर्वाद देकर सूर्य चले गए। प्रतिज्ञा रक्षा हेतु ऋषि ने देवी दुर्गा का त्याग कर दिया। देवी शोकाकुल हो गईं, हृदय विदीर्ण हो गया। वे रो पड़ी। विपत्ति में उन्होंने गुरु शिव जी, ब्रह्मा, हरि और पिता दक्ष का स्मरण किया। तुरंत हरि, शिव, ब्रह्मा, दक्ष आ गए। निर्गुण परमात्मा हरि ऋषि के इष्ट थे। दर्शन पाकर ऋषि प्रणाम कर स्तुति करने लगे। फिर सबको नमस्कार किया। देवताओं, आप यहाँ कैसे? ब्रह्मा बोले, मुने, ये धर्म पत्नी साध्वी है। पहले संतान दे दो, फिर त्यागो। पुत्रोत्पत्ति बिना त्याग पुण्य को जल की तरह बहा देता है। नारद ने सुना तो ऋषि ने मंत्र से योग बल से देवी की नाभि स्पर्श की। बोले, दुर्गा, इस गर्भ से पुत्र होगा। जितेंद्रिय, धार्मिक, ब्रह्मज्ञानी, तपस्वी, यशस्वी, विष्णु भक्त, कुल उद्धारक। ऐसा पुत्र पितर आनंदित होते हैं। पतिव्रता प्रिया बोलने वाली सुशीला ही प्रिया है। धर्म श्रद्धा वाली, पुत्र जननी, कुल रक्षक ही कुलीन है। हरि भक्ति उत्पन्न करने वाला ही बंधु पिता है। ज्ञान से गर्भ क्लेश मुक्त करने वाली गर्भिणी, दया रूपी भगिनी यम भय हरने वाली है। विष्णु मंत्र देने वाला गुरु भक्ति उत्पन्न करने वाला है। जो न दे वह शिष्य घाती। हरि मार्ग परम आनंद है। जो न दिखाए वह बंधु कैसा। साध्वी, हरि उपासना करो, कर्म मूल कट जाते हैं। मैंने त्यागा, क्षमा करो। स्त्रियां क्षमा परायण हैं, सत्व गुण से क्रोध रहित। मैं तप के लिए प्रयाग जा रहा हूँ, तुम भी जाओ। निस्पृह के लिए हरि चरण उपासना ही मनोरथ है। ऋषि के वचन सुन देवी शोकातुर हो गईं। आंसू बहने लगे। विनय से बोली, प्रभु, निद्रा भंग मेरा दोष है, लेकिन जहाँ स्मरण करूं वहाँ दर्शन दें। पतिव्रता के लिए पति 100 पुत्रों से प्रिय है।
जैसे पुत्र प्रेमी, हरि भक्तों में नेत्री, जल प्यासों में अन्न, क्षुधितों में शास्त्र, विद्वानों में वैश्यों में वाणिज्य, वैष्णव स्त्रियों में पति ऐसा मन लगा रहता है। ऐसा कहकर चरणों पर गिर पड़ी। ऋषि कृपा सागर थे, क्षण भर गोद में ले लिया। नेत्रों से अश्रुधारा बही। देवी नहा उठी, लेकिन संबंध विच्छेद भय से मन घबरा गया। फिर ज्ञान से शोक मुक्त हुए ऋषि हरि स्मरण कर देवी को समझा तप के लिए चले गए। देवी कैलाश पहुंची। शिव मंदिर में शोक व्याकुल थीं। पार्वती ने समझाया, शिव से ज्ञान मिला, मंगलवार था, शुभ योग थे। उसी क्षण पुत्र उत्पन्न हुआ, हरियांश, योगियों का गुरु। गर्भ में शिवमुख से ज्ञान प्राप्त था, बालक योगी बना। शिव ने जातकर्म नामकरण संस्कार किए, वेद पढ़ाए, मणि रत्न दान दिए। पार्वती ने कौवे रत्न बांटे। शिव ने वेदांग मृत्युंजय ज्ञान दिया, श्रद्धा भर दी। पिता अस्त हो जाने पर पुत्र नाम आस्तिक रखा। ऋषि उसी क्षण शिवाज्ञा से विष्णु तप के लिए प्रयाग गए। महामंत्र हेतु कठिन तप किया। फिर कैलाश आए। शिव प्रणाम कर रुके। बालक भी वहां था। उदार देवी पुत्र को लेकर दक्ष आश्रम गईं। दक्ष हर्षित हुए, ब्राह्मणों को दान भोजन कराया। अदिति आदि पृथ्वियां प्रसन्न हुई। कन्या पुत्र संग आश्रम में रहीं। अब सुने आगे का उपाख्यान। अभिमन्यु कुमार राजा परीक्षित को ब्राह्मण शाप मिला। दुर्देव प्रेरणा से परीक्षित शापग्रस्त। सप्ताह में तक्षक डसेगा। 7वें दिन डसा। राजा परलोक सिधारे। जन्मेजय ने दाह संस्कार किया। सर्प यज्ञ आरंभ। ब्रह्म तेज से सर्प मरने लगे। तक्षक इंद्र शरण में। इंद्र तक्षक सहित देवता देवी दुर्गा के पास गए। इंद्र भयभीत स्तुति की। आस्तिक माता आज्ञा से यज्ञ में आया। इंद्र तक्षक प्राण याचना की। राजा ने वर दिया, यज्ञ पूर्णाहुति। ब्राह्मण दक्षिणा पाए। देवता मुनि देवी के पास पूजा स्तुति की। इंद्र ने षोडशोपचार पूजा की। नित्य पूजा करने लगे। ब्रह्मा विष्णु शिव आज्ञा से देवता संतुष्ट हो चले गए। मुनि ये कथा समाप्त। अब आगे क्या सुने? नारद ने पूछा। अगले अध्याय में सुनिए। भक्तों, अब आइए समापन करें तुलसी माता की आरती से। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तपकीन हो, शालिग्राम गनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पांजलि वर्षा वर्षानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक नमानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति भजन दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जय तुलसी मैया की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जलाने वाला, हरिनाम यही हरिधाम यही। हरिनाम यही हरिधाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये आरती, ये मधुर बोल, जगभंध खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री हरि की। भक्तों, इस कथा से प्रेरणा लें, घर घर सुख समृद्धि लाएं। जय माता दी। हरे कृष्णा। जय जय जय। भक्तगण, आपको ये कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे भक्तगण।